हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो जो होने वाला है ये 25 दिसंबर के लिए स्पेशल मैं आपको टेक्निक्स बताने वाली हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए क्या क्या आप कर सकते हो, कैसे प्रेयर कर सकते हो। स्पेशल डे है भाई, और गिफ्ट्स का डे है, मैनिफेस्टेशन का डे है, और रिसीविंग मोड पर रहने का डे है कि जो आप चाहेंगे वो आपको मिलना है, और ऐसा विश्वास लेके अब आपको रहना है। ठीक है, जाते जाते इस साल में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपने बियर किया, जो भी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, सबकी एक छोटी सी झलक आपको याद रहेगी। तो आप उसे याद करते हुए सोचें कि मैंने क्या क्या पाया, क्या क्या सीखा, और क्या क्या सोचकर मैं आगे बढ़ पाई हूँ। उन सब चीज़ों के साथ साथ अब मुझे क्या चाहिए, क्या और रह गया है जो अपने अंदर सुधार करना है, मुझको बेस्ट कैसे बनना है, अपना बेस्ट वर्जन कैसे निकालना है अपने लिए, ना कि औरों के लिए, अपने लिए द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ कैसे निकालना है, और अभी भी वहाँ कहाँ पर मुझे काम करना है अपने लिए। ठीक है, ये सब आप सोचेंगे। और इस दिन विशेष क्या है, मैं आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स लाई हूँ, उन्हें आप देखिएगा और अपने जीवन के पहलुओं से मिलाइएगा। देखिए, इस जीवन में आपको जब ये जर्नी मिल ही गई है तो आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, बहुत कुछ देने के लिए सबसे पहले ये मिली है आपको। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छी तरह से। एक्सपीरियंस देगी, खुशियाँ देगी, यूनियन देगी, ये तो सब आपको पता ही है। साथ ही साथ आपको ये एक चीज़ और देती है, वो है दूसरे को प्रकाश, दूसरे को के ज़िंदगी को उजाले से भर देने का एक हुनर। वो किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, वो सोल पर्पस के माध्यम से, किसी भी तरह से अगर आप सामने वाले के जीवन में उजाला भर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपको ये जर्नी ब्लेस्ड करने आई है। ब्लेस्ड हैं आप इस जर्नी के अंदर। और ये जो आप छोटे मोटे परेशानियों को देखकर पीछे हट जाते हैं या थोड़ा इस तरह सोच लेते हैं ना, रोना सा झीकना आता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, और ये सब ठीक है। नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाले को नॉर्मल ही सीख भी मिलती है और नॉर्मल ही जीवन भी मिलता है उनको। आपको ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब आपको अचीवमेंट भी ज़्यादा ही होना है। जिसके जितने दुख तकलीफ बढ़े हुए होते हैं उतने ही सुख और खुशियाँ उसको मिलती है, ये बात आप सब जानते हैं। ठीक है, बड़े टारगेट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत होती है। ठीक है, नॉर्मल एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए थोड़ी पढ़ाई चाहिए होती है। IAS का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई किस लेवल की करता है एक स्टूडेंट, आपको पता है ना, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वो हैं। ठीक है, ईश्वर की नज़र में कुछ स्पेशल, एक VIP इंसान, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, तो हाँ, ये जो 25 दिसंबर का जो दिन इस बार पड़ रहा है, न्यूमेरिकली ये बहुत ही अच्छा नंबर है। देखिए, इसका टोटल रेडियक्स अगर हम देखें तो 9 है। ठीक है, 25 12 2024, 25 7 को लेकर चल रहा है, जिसमें 5 की भी आपको वो मिलती है। बुद्धि से भी आपने काम लेना है, बुद्ध आपके ऊपर प्रभावी सही रहेगा इस दिन। और ये 12, ठीक है, इन सबको अगर हम करते हैं तो वो एक 1 की लेके चलता है, एक वाइब्रेशन 1 की इसमें बहुत है, यानी सूर्य की आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, और फिर ये 8, तो सब कुछ मिलाकर जब आप 9 मिल रहा है आपको, तो 9 का मतलब चेंज होता है। तो अब आप अपना चेंज इस पर लिख सकते हैं। ठीक है, आज के दिन आप ये छोटा सा मैनिफेस्ट कर लीजिए, मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, टेक्निक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। आप छोटा सा ट्री तो लाते ही है, हर कोई आज की डेट में 25 दिसंबर को ट्री तो लाते ही है। और एक बात ये, बहुत से लोग पता है क्या बोलते हैं कि हम तो ये हैं, हम क्यों मनाएं इन त्योहारों को, ये हमारे क्या है। आप त्यौहार कैसे समझ रहे हैं, आप इसे एक डे समझिए। और मेरे ख्याल से जो इस जर्नी में आता है उसे किसी भी धर्म विशेष से कोई ऐसा नहीं होता, उसे सब धर्म अपने लगते हैं, सब प्यार लगता है, सब खुशियों भरा दिन लगता है, सब में उसे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स चाहिए होती है। किसी भी दिन, किसी भी न्यूमेरिक से, किसी भी हिसाब से अगर उस पर ब्लेसिंग बरस रही हैं तो वो उसे लेने के लिए रिसीव तो करेगा। अब एक बताइए, 25 दिसंबर को यदि आपके घर में माँ लक्ष्मी आने लगे तो क्या आप मना कर देंगे, नहीं 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 हमारा तो त्यौहार नहीं है ये, आप कैसे आए? ऐसा नहीं होता ना। तो क्या दिन, कौन सा दिन आपको क्या ब्लेस्ड कर जाए, वो कुछ नहीं होता। तो उसमें इस धर्म पंक्ति में तो पढ़ना ही मत, बिल्कुल भी, कभी भी। ठीक है, तो अब आपने क्या, हाँ, 9 नंबर का आपको मिल रहा है, तो आपको 9 नंबर को कैसे कैश कैसे करना है आपको। ठीक है, ये करना है आपने कि 9 यानी कि शिव का नंबर होता है ये। ठीक है, और शिव भी और ये एंजल्स जो होते हैं, ये जो दूत हैं, और ये जो हमारे सेंटा क्लॉज हैं, ये भी दूत हैं ना, ईश्वर के दूत, फरिश्ते, एंजल। तो हम इनके थ्रू भी, ये तो मेन उस तरह से गिफ्ट आपको दे ही रहे हैं, तो उनसे भी हम उस तरह से बोल सकते हैं कि अपनी विश को एक पिंक पेपर पे या रेड पेपर पे, रेड पेन या स्केच पेन से अपनी अच्छी सी एक ही लाइन में, ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी है, एक सेंटेंस में आपने लिखना है और अपनी विश को बना करके
टांग सकते हैं आप इस पर, या तो आप ट्री लाए हैं तो उस पर, नहीं तो आप अपने बेड पे, अपने पिलो के नीचे भी रख कर सो सकते हैं। ऐसा होता है कुछ दिन ना वाइब्रेशनली बहुत हाई होते हैं, गिफ्ट्स का दिन है ना वो, तो अब आप समझिए छोटे से गिफ्ट पैक में आप कर सकते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं, हम तो अपने आप लाते हैं, हम हैं उनके सेंटा क्लॉज तो लेकिन हम जब छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा ऐसे ही करते थे हमारे लिए। तो अब यहाँ पर हमारा क्या है ना, हम अपने लिए गिफ्ट लाएंगे। एक गिफ्ट तो अपने लिए बनता है, इतनी संघर्ष, इतनी उलझनों के बाद इस जर्नी में अपने लिए तो एक गिफ्ट बनता ही बनता है ना। इसमें आज जब मैं इसके लिए पिक्स ढूंढ रही थी ना इस टॉपिक पर, तो इतने सुंदर सुंदर पिक्स मुझे दिख रहे थे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन सा रखूँ आप लोगों के साथ, कौन सा शेयर करूँ कौन सा नहीं। तो ये सब मैंने जो पसंद किए हैं, मुझे लगता है आपको भी पसंद आएंगे। देखिए और खो जाइए एक सुंदर सी प्यारी सी दुनिया में थोड़ी देर के लिए, एक हेक्टिक शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम चुरा लीजिए अपने लिए, और एक प्यारी से बच्चे बन जाइए मन के अंदर थोड़ी देर के लिए। काम तो हम करते ही करेंगे ही, तो उसके लिए अब आप उसे चिट को बनाकर अपने पिलो के अंदर रख सकते हैं। अपनी विश, अपनी जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में अचीवमेंट, अपने जीवन का जिस भी स्थिति पर, तो उसके लिए आप लिखें और अच्छे से सजा धजा के लिखें और बोलें कि एंजल्स आप मेरा ये काम कीजिए, सेंटा क्लॉज आप मेरे साथ हैं, आप मुझे गिफ्ट ज़रूर देंगे। और इस आशा उम्मीद के साथ मैं ये काम कर रही हूँ। अपने इस लाइफ के इस एक्सपीरियंस को मुझे करना ही है, ये मुझे चाहिए। तो हाँ, आज मैंने अपनी एक छोटी सी राइटिंग में आपके लिए पोइट्री शेयर करती हूँ, छोटी सी। इसमें देखिए ये ब्लेसिंग्स की पोइट्री है। ये कविता आपको बताएगी कि आपको किस किस तरह से क्या क्या, मतलब इस जिंगल के साथ आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप तैयार हैं ना? काश के हो ऐसा कि इतनी करिश्माई ये रात हो जाए, आज तो जमकर खुशियों की बरसात हो जाए। सुख सौभाग्य धन आरोग्य सब कुछ हासिल एक साथ हो जाए, काश इतनी करिश्माई ये रात हो जाए। तरस रही हैं आंखें बरसों से एक नन्ही सी मुस्कुराहट को, उनको भी आनंद ही आनंद बेशुमार बिना बात हो जाए, काश इतनी करिश्माई ये रात हो जाए। बुला रहे हैं कब से, तरस रहे हैं कब से, आज तो उनसे भी मुलाकात हो जाए, काश के हो ऐसा कि इतनी करिश्माई ये रात हो जाए। तो मैं इसी मैसेज के साथ, इस ब्लेसिंग्स के साथ इस वीडियो को यहाँ रोकती हूँ। और कोई भी पर्सनल गाइडेंस लेना हो और अपनी लाइफ के किसी भी फेज़ पे आप आके रुके हुए हैं, टैरो रीडिंग के द्वारा या न्यूमेरिक द्वारा या कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं 9410671874 पर, और मैं 1-to-1 बात करेंगे और निकालेंगे आपकी किसी भी प्रॉब्लम का एक अच्छा प्यारा और सटीक सा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।